नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। तो ये एल्कोहल फिनॉल ईथर, पिछले वीडियो में हमने 2 नंबर के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, साथ में रिएक्शन सारे अपलोड कर दिए। अब इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव की अगर बात कर लो एल्कोहल फिनॉल ईथर में, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन एक फिनॉल है। तो फिनॉल के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा कि फिनॉल वो होता है जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी बेंजीन के साथ अगर OH लग जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है, फिनॉल। तो निम्न में कौन एक फिनॉल है, तो बेंजीन के साथ OH, बेंजीन के साथ OH, इस क्या बोले इसको, फिनॉल। अब हम बेंजीन के साथ OH, अब बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेंजीन के साथ OH, इसका नाम क्या है, फिनॉल। ये बेंजीन के साथ 2 OH लगा है ना, बेंजीन के साथ कितने OH है, 2। ये फिनॉल नहीं है, ये ना तो बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सिनॉल है, और ये केवल बेंजीन है। तो बेंजीन के साथ OH का नाम क्या होगा, फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है, सबसे अधिक अम्लीय। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आएगी कि अम्लीयता हम पहचानेंगे कैसे, कि कौन अधिक होगा और कौन सबसे कम अम्लीय होगा। तो ये सारे एरोमेटिक वाले हैं, है ना। अब एरोमेटिक में 3 पोजीशन पे हमको ध्यान देना है कि कोई भी एरोमेटिक अगर होगा तो उसमें 3 पोजीशन होता है, ऑर्थो, मेटा और पारा। ऑर्थो, मेटा, पारा। तो जिसमें ऑर्थो सबसे कम अस्थायी होता है, मेटा उससे ज़्यादा अस्थायी होता है और पारा सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। तो ऑर्थो, मेटा, पारा में सबसे ज़्यादा अस्थायी और सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, पारा। उसके बाद उससे पारा से कम अम्लीय और अस्थायी मेटा, और मेटा से कम अम्लीय और अस्थायी ऑर्थो। ऑर्थो, मेटा, पारा में पारा सबसे ज्यादा अस्थायी और सबसे अधिक अम्लीय। अब इस एग्जांपल में आप देख लो ऑप्शंस में कि कौन सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय में जो जिसका निर्देशांक पारा होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। अब फिनॉल है, केवल फिनॉल, इसमें कोई ऑर्थो, मेटा, पारा पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। ये बेंजाइल एल्कोहल है, इसमें कुछ नहीं ऑर्थो, मेटा, पारा पे, ये केवल साइक्लोहेक्सेनॉल है। अब इसकी बात कर लो आप, तो ये फिनॉल के साथ Cl, ये फिनॉल और फिनॉल के साथ क्या लगा है, क्लोरीन। और ये क्लोरीन किस पोजीशन पे है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा। पारा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, पारा पे जो Cl जुड़ा है सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+1 और साथ में OH, यानी अगर कोई अल्केन समूह में एक OH लगा है तो मोनोहाइड्रिक। अगर इसी में CnH2n+1 OH है तो मोनोहाइड्रिक, और CnH2n OH है तो ये डाइहाइड्रिक होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस निकला है, यहाँ पे 2 प्लस निकल गए, यानी 2 एल्कोहल आए, तब ये डाइहाइड्रिक हो जाएगा और ये ट्राइहाइड्रिक। तो इस तरह से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पहचानोगे कैसे, तो CnH2n+1 और साथ में OH, ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। क्लियर। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH। अगला सवाल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में जांच कैसे ज्ञात करना है। देखो, आप कैसे पहचानोगे कि एल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो 3 तरह का परीक्षण आता है उसमें, डिग्री, एल्कोहल का डिग्री पहचानने का। तो ये परीक्षण का नाम है, सबसे पहला विधि है ऑक्सीकरण विधि। अल्कोहल को जांचने का सबसे पहला विधि ऑक्सीकरण विधि, और दूसरा विधि है लुकास प्रतिकारक विधि, और तीसरे विधि का नाम है विक्टर मेयर विधि। तो 3 विधि को आप याद रखो कि अल्कोहल 3 विधि से जांच किया जा सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो इन तीनों प्रोसेस से आप अल्कोहल को चेक कर सकते हो। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में जांच किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ये ऑक्सीकरण विधि भी होगा, लुकास भी और विक्टर, यानी सॉरी इसमें ऑप्शन में ऑल दे दो, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, ऑल, तीनों सारे होंगे, तीनों होंगे, ऑक्सीकरण विधि भी, लुकास प्रतिकारक भी और विक्टर मेयर भी, यानी ऑल, सारे सारे विधि से अल्कोहल को आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, एल्कोहल बनाने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अगर आपको एल्कोहल बनाना है, ठीक, एल्कोहल अगर आप बनाना चाहो तो अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के OH को लगाओगे। तो
किस ग्रुप से OH को प्रतिस्थापित करोगे। क्वेश्चन है कि अल्केन बनाने में, सॉरी एल्कोहल बनाने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को, अल्केन से जो एक हाइड्रोजन निकलेगा, अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी किस ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन को हटाओगे कि उस ग्रुप को लाके जोड़ोगे कि अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल का फॉर्मूला आता है OH, हाइड्रोजन निकला, OH गया, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। तो उसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल मतलब होता है OH ग्रुप। एल्डिहाइड होता है CHO, ये तो नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक होगा COOH। हाइड्रोजन को इससे प्रतिस्थापित करके आप एल्कोहल नहीं बना सकते। और एल्डिहाइड का होता है CHO, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके CHO से आप एल्कोहल नहीं बना सकते। एल्कोहल बनाने का सबसे बढ़िया विधि है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दो आप हाइड्रोजन को। अगला सवाल, ये जो बेंजीन के साथ OH है, बेंजीन के साथ OH, बेंजीन के साथ OH है, तो ये इस यौगिक का नाम क्या है। बेंजीन के साथ OH जो जुड़ा है उस यौगिक के नाम क्या होंगे, फिनॉल। क्या बोलेंगे इसको, फिनॉल। बेंजीन के साथ अगर OH है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। फिनॉल का सूत्र बेंजीन के साथ OH। अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है। सेम सवाल, 2 नंबर वाला 2 नंबर वाले सेम सवाल, सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है। तो सबसे अधिक अम्लीय होने का कारण क्या है, ऑर्थो मेटा पारा। ऑर्थो कम अम्लीय, मेटा थोड़ा सा ज्यादा अम्लीय, पारा सबसे ज्यादा अम्लीय। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, जो पारा पे जुड़े होंगे कोई ग्रुप। अब देखो ये फिनॉल, फिनॉल तो बहुत कम अम्लीय होगा, फिनॉल में ऑर्थो मेटा पारा कुछ है ही नहीं। अब इसमें भी कोई ऑर्थो मेटा पारा नहीं है, इन दोनों में तुलनाएं होगी ऑर्थो मेटा पारा का। इन दोनों में जो ज्यादा अम्लीय होगा वही इसका राइट आंसर होगा। अब देखो OH इस कार्बन से लगा, उसके ठीक बाद वाले कार्बन को ऑर्थो बोलेंगे, ऑर्थो के ठीक बाद वाले को मेटा बोलेंगे, और मेटा के ठीक बाद वाले को पारा बोलेंगे। एल्कोहल जहां पे लगा उसके ठीक बाद वाले को ऑर्थो बोलेंगे, ऑर्थो के ठीक बाद वाले को मेटा बोलेंगे, और मेटा के ठीक बाद वाले को पारा बोलेंगे। अब यहाँ पे मेटा पे कोई जुड़ा है ब्रोमीन, और यहाँ पारा पे जुड़ा है ब्रोमीन, तो इन दोनों में पारा पोजीशन सबसे ज्यादा अम्लीय और सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं। तो राइट आंसर इज द दिस। आगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। कैसा, याद रखना, ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल उसी को बोलते हैं कि जिस कार्बन चेन में 3 एल्कोहल जुड़ जाए, 3 एल्कोहल ट्राइहाइड्रिक होता है। ये डाइहाइड्रिक, ये मोनोहाइड्रिक और ये ट्राइहाइड्रिक। राइट आंसर इसमें 3 एल्कोहल जुड़ा है, ट्राइहाइड्रिक। क्लियर। ईथर का क्रियाशील मूलक, आईपीसी नेम में पढ़ा चुके हैं। ईथर का क्रियाशील मूलक, ईथर का क्रियाशील मूलक होता है कार्बन कार्बन बीच में ऑक्सीजन। इधर कार्बन और बीच में ऑक्सीजन। R मतलब कार्बन, R' मतलब भी कार्बन और बीच में ऑक्सीजन। यह है ईथर का क्रियाशील मूलक, ROR'। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन का मतलब है कि बीच में ऑक्सीजन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। देखो ये CH3 CH2, ये है इथेन, मिथॉक्सी इथेन, CH3 OCH3, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम है C2H5 C2H5, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। ये इथॉक्सी इथेन का सूत्र बताना है। इथॉक्सी इथेन, बीच में ऑक्सीजन, इधर CH3 इधर C2H5, ये है मिथॉक्सी इथेन। ये मिथॉक्सी मीथेन, C2H5 C2H5, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन सी नंबर। प्राइमरी अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है। जब आप प्राइमरी अल्कोहल का निर्जलीकरण करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। इससे पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में, रिएक्शंस में प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे थे तो पहले एल्डिहाइड बन रहा था, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक बन रहा था। प्राइमरी अल्कोहल पहले क्या बन रहा था, एल्डिहाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक। देखो एग्जांपल में कैसे, ये मान लो कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लो आप, CH3OH, ठीक है, इसको ऑक्सीकरण करा दो। ऑक्सीकरण कराने का मतलब है कि हाइड्रोजन बाहर निकलना, एक हाइड्रोजन अल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोजन अल्कोहल से जुड़े कार्बन से। एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहल से और दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहल से जुड़े कार्बन से। तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन,
तो ये बचेगा CH2O, CH2O। तो CH2 को O को लिख सकते हैं HCHO। क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, तो ये बचेगा, दो हाइड्रोजन बचेगा, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक कार्बन एक ऑक्सीजन, HCHO। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। HCHO क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड बनेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल के निर्जलीकरण आप कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? ये आपका एल्डिहाइड प्राप्त होगा। कीटोन नहीं बनेगा, स्टर नहीं बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगले सवाल, शराब का सूत्र क्या होता है? शराब, शराब में तो अल्कोहल रहता है, शराब में अल्कोहल की मात्रा होती है। तो शराब का निर्माण होता है उसमें कौन सा अल्कोहल होता है? तो शराब में इथाइल अल्कोहल होते हैं। कौन से? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। तो शराब का सूत्र होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल से शराब नहीं बनता, ये फिनॉल है, उससे शराब नहीं बनता। शराब बनता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल से। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको फट से कॉपी कर लो। तब तक रुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या कह रहा है? आइए, फिनॉल को सैलिसैल्डिहाइड में निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित होता है या किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फिनॉल को क्या बदल देना है? सैलिसैल्डिहाइड में। तो फिनॉल को सैलिसैल्डिहाइड में कैसे बदलोगे? ये है आपका फिनॉल। आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, रिएक्शन के लिए स्पेस हम छोड़ चुके हैं यहाँ पे। ये है आपका फिनॉल, बेंजीन के साथ OH, यहाँ पे लगा दो फिनॉल। फिनॉल को सैलिसैल्डिहाइड में बदलना है। तो सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है? तो सैलिसैल्डिहाइड में बदलने के लिए CHCl3 से अभिक्रिया कराना है, यानी क्लोरोफॉर्म को CHCl3 से और इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में CHCl3 से अभिक्रिया करा दोगे तो सीधे, और साथ में जल अपघटन करा दोगे तो सीधे ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें? ये सीधे चेंज हो जाएगा आपका सैलिसैल्डिहाइड में। क्या बन जाएगा? इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके जल अपघटन द्वारा ये सीधे क्या बना लेता है? सैलिसैल्डिहाइड बना लेता है। और इस अभिक्रिया का नाम है रायमर-टीमन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? रायमर-टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है रायमर-टीमन रिएक्शन। रायमर-टीमन रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस इससे आए हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। रायमर-टीमन रिएक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनो। रायमर-टीमन रिएक्शन फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में अभिक्रिया कर जल अपघटन द्वारा सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण कराया जाता है, और इस अभिक्रिया को रायमर-टीमन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। रायमर-टीमन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये रायमर-टीमन अभिक्रिया। नेक्स्ट, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला सवाल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण द्वारा निम्न एल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देगा? तो ये जो चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, जब एल्कोहल का निर्जलीकरण कराओगे तो किस अल्कोहल का निर्जलीकरण कराने पे 2-ब्यूटीन देता है? चारों अल्कोहल है। अब एल्कोहल का निर्जलीकरण कराना मतलब जल को बाहर निकालना, तो कौन देगा 2-ब्यूटीन? ये देखना है। तो पहले एग्जांपल में चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले चेक कर लो बारी बारी से। हमको लगता है कि इन दोनों में से कोई देगा, ये दोनों नहीं देगा। अच्छा, पहले C और D को चेक कर लेते हैं। ब्यूटेन टू ऑल को चेक कर लेते हैं। ब्यूटेन टू ऑल, CH3 CH2 CH के साथ OH और यहाँ पे CH3, ये है आपका ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, क्या इसको देना है? 2-ब्यूटीन देना है, निर्जलीकरण कराना है। निर्जलीकरण कराना मतलब जल को बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना? जल। तो जल कहाँ से बाहर निकलता है? जल बाहर निकालने के लिए ये OH, ठीक है, यहां से OH और एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उसके ठीक बाद वाले कार्बन से H, दोनों मिलकर बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्या बाहर निकाल लेगा वो? जल। ये तो शायद लगता नहीं देगा। अच्छा, D नंबर को चेक कर लो। CH3 CH2 CH2
CH2OH, ठीक है, CH2OH। एल्कोहल से OH, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उसके ठीक बाद वाले कार्बन से H, यहाँ से H OH दोनों मिलकर कहाँ चला जाएगा, बाहर। यहाँ से H, यहाँ से OH दोनों मिलकर बाहर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड बन जाएंगे 1 2 3 4। ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4, ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन, लेकिन हमको यहाँ क्या देना है, 2 ब्यूटीन देना है। बात आ रही समझ में? जब डी नंबर को चेक करोगे तो 1 ब्यूटीन बनेगा और हमको लाना क्या है, 2 ब्यूटीन लाना है। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही नहीं है, डी नंबर ऑप्शन सत्य नहीं है, सी नंबर ठीक है। यहां से OH, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा उसके ठीक बाद वाले कार्बन से H, यहां से क्या चला जाएगा, बाहर H, यहां से बाहर H निकल जाएगा, ये दोनों मिलके बाहर चले जाएंगे, ये दोनों मिलके बाहर चले जाएंगे, यानी जल बाहर निकलेंगे। अब जैसे जल बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3, ये CH, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये हो जाएंगे डबल बॉन्ड और साथ में CH और ये CH3। अब ये बन गया 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन 1 2, 4 कार्बन ब्यूट, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड 2 इन 2 ब्यूटीन, क्लियर। तो ये सी नंबर ऑप्शन सत्य है। अब 17 नंबर सवाल, निम्न में कौन सी अभिक्रिया फिनॉल को सैलिसिलिक अम्ल देता है। ये है सैलिसल्डिहाइड, ये है सैलिसिलिक अम्ल। जब फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड बनाना है तो जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल और जल अपघटन द्वारा क्या बनाया जाता है, सैलिसल्डिहाइड। इस अभिक्रिया का नाम है रायमर-टीमन रिएक्शन। लेकिन अगर आपको बनाना है सैलिसिलिक अम्ल, तो सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए आपको लेना होगा पहले फिनॉल। क्या लेना होगा, फिनॉल। फिनॉल को अभिक्रिया करवा देना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, साथ में होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, ये 1 नंबर 2 नंबर में आप डाल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी इक्वस में, और साथ में जल अपघटन। तो जब ये चीजों से अभिक्रिया कराओगे तो ये सीधे क्या बन जाएगा, ये सीधे बन जाएगा फिनॉल और साथ में COOH। क्या बन जाएगा, COOH। अब इसी का नाम है वह सैलिसिलिक अम्ल, यानी फिनॉल के साथ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस अभिक्रिया का नाम होगा केल्वो अभिक्रिया। क्या नाम होगा, केल्वो अभिक्रिया। केल्वो अभिक्रिया, रायमर-टीमन अभिक्रिया, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। फिर से रायमर-टीमन, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ CaCl3 और इक्वस NaOH के घोल में अभिक्रिया कर जल अपघटन कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है और यह रायमर-टीमन अभिक्रिया कहलाती है। केल्वो अभिक्रिया, जब फिनॉल को CO2 के साथ इक्वस NaOH के घोल में अभिक्रिया कराते हैं और जल अपघटन द्वारा सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया का नाम केल्वो अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर। तो सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के क्लियर हो गए। सारे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो, एग्जामिनेशंस में बहुत काम आने वाला है। 95% प्लस एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं 2 नंबर के सवाल और ये ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।